मैं आप सभी साथियों को बिहार समस्तीपुर वैशाली की धरती से रंजित कुमार का बार बार अभिनंदन, निवेदन, जय RCM स्वागत करता हूं। आज के जूम ऐप ट्रेनिंग मार्केटिंग प्लान के ऊपर हम पुनः एक बार 5 चीज़ों को रिपीट करेंगे जिस चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं और कॉमन चीज़ें हैं। पहला चीज़ जो नॉलेज बढ़ाने ऊपर काम करना, गुरुदेव जैन सर के दिशा निर्देश पे जो हम लोग काम कर रहे हैं कि नॉलेज बढ़ाने पे काम करना चाहिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो अपने मार्केटिंग प्लान की प्रैक्टिस करना चाहिए। जिस सेशन के लिए आज हम आपके बीच हैं, मार्केटिंग प्लान का प्रैक्टिस हमें रोज 2 बार 3 बार करना चाहिए और शायद खड़े होकर करना चाहिए। तीसरा, इनएक्टिव लोगों को एक्टिव करने का मौका इस लॉकडाउन के दरमियान शायद जितना मौका मिल रहा है कभी नहीं मिलेगा। और चौथा, हमें नए लोगों के लिस्ट बनाने पे काम करना चाहिए और ये चारों काम को उन सभी साथियों से करवाना चाहिए जो मेरे टीम में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, मार्केटिंग प्लान के प्रैक्टिस के लेके आज जितने भी लोग सक्सेस है इस हिंदुस्तान के अंतर्गत, सभी लोग मार्केटिंग प्लान के दम पे सक्सेस हैं। सभी लोग बोलना जानते हैं, स्पीकर हैं। आप भी चाहते हैं बढ़िया बोले, बढ़िया बातचीत करे, प्लान दिखाए, बढ़िया लीडर बने, हिंदुस्तान में मेरा नाम हो, तो आपको खुद ही मार्केटिंग प्लान का मास्टर बनना पड़ेगा, खुद ही बोलने वाला बनना पड़ेगा। और मार्केटिंग प्लान के बगैर ये संभव कतई होने वाला नहीं है। तो आइए एक बार हम मार्केटिंग प्लान की ओर चलते हैं। मार्केटिंग प्लान का क्या रूपरेखा होना चाहिए। अगर आप मैन टू मैन प्लान अगर शो कर रहे हैं, अगर किसी आमने सामने व्यक्ति को कॉपी कलम पे, डायरी पेन पे अगर प्लान कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि वहां पे उस प्लान के अंतर्गत टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि सामने वाला पर निर्भर करता है कि सामने वाला कितना देर आपको सुनना चाहता है। दूसरा, अगर होम मीटिंग में अगर प्लान कर रहे हैं तो आपको 10 से 15 मिनट का प्लान होना चाहिए। अगर आप सेमिनार में प्लान कर रहे हैं तो आपको 5 से 10 मिनट का लेना चाहिए। अब प्लान शुरुआत करने से पहले आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना है, ताकि प्लान के कुछ मुख्य बिंदु है जो ध्यान देने योग्य है। पहला, आप जब भी प्लान करें आमने सामने या होम मीटिंग में या कहीं भी, अपने 4 चीज पहले बताना जरूरी है। योर इंट्रोडक्शन में आपका पूरा नाम, आपका प्रोफेशनल, आपका कहाँ से है, और चौथा एक लाइन का सटीक कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो नाम मेरा रंजित है, बेसिकली बिहार वैशाली समस्तीपुर धरती पातेपुर से आते हैं। अगर मैं बात करूं पेशा पूर्व का तो मैं विद्यार्थी रहा हूं, आज भी विद्यार्थी हूं। चौथे, अगर मैं बात करूं एक लाइन में मेरा टारगेट कोई पूछे तो 2022 में इस बिजनेस का डायमंड बनना है। फ्रेंड्स, ये मेरा कॉमन चीज हो गया। सामने वाला का इंट्रोडक्शन लेना है, सामने वाला जिसको प्लान दे रहे हैं उनको अगर मेन टू पेन दे रहे हैं तो इंट्रोडक्शन देना है। 4 चीज, ये उनका पूरा नाम जानिए, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी पूर्व का पेशा क्या है, और साथ में उनका एक लाइन का मैसेज कि वो जीवन में क्या चाहते हैं। इससे प्लान दिखाना आसान हो जाएगा कि जीवन में वो मान सम्मान के लिए काम करना चाहते हैं, पैसे के लिए काम करना चाहते हैं, सुरक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, आखिर वो क्या चाहते हैं। जैसी वो चीज आपको पता चलेगा, बातचीत प्लान का करना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि कैसे हम करें। अब हम आते हैं इस प्लान की ओर। किसी भी, अब आज हम एक ऐसे कंपनी, एक ऐसे सिस्टम का प्लान आप यूज करने जा रहे हैं जो सिस्टम, जो कंपनी ऐसी प्रोडक्ट पे काम करता है जो हिंदुस्तान के अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, आम से आम, खास से खास आदमियों को उन प्रोडक्टों की जरूरत है आज के डेट में। आज हम ऐसे कंपनी की चर्चा करेंगे जो कॉमन से कॉमन लोगों के बारे में विचार करता है, सोचता है। आज हम ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो ऐसे प्रोडक्ट पे काम करती है जिन प्रोडक्टों के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन प्लान के पहले कुछ भूमिका होती है, कुछ मुद्दे होते हैं कि हम बातचीत को कैसे शुरुआत करें, कहां से शुरुआत करें, अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ किस मुद्दे से कन्वर्ट करें ताकि हमारे प्लान पे लोग आ जाए। तो आज के दिन में हिंदुस्तान के 130 करोड़ आबादी तमाम, चाहे वो किसी भी पेशे से आते हैं, या खेती करते हैं, या दुकानदारी करते हैं, या बिजनेस करते हैं, या नौकरी करते हैं, या विद्यार्थी हैं। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि जो भी वो कार्य करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, वह क्यों करते हैं। जैसी आपका ये क्वेश्चन आएगा व्हाई द वर्क, तो सामने से रिप्लाई आएगा, राइट द क्वेश्चन आएगा पैसा। सामने वाला ऑटोमेटिक आपको जवाब देगा कि कोई भी इंसान इस दुनिया में काम करता है पैसे के लिए। मुद्दा यहाँ क्रिएट हुआ। आखिर आप फिर बोलेंगे कि लोग पैसा क्या करते हैं, तो सामने वाला का जवाब आएगा खर्चा करते हैं। आप जैसी राइट क्वेश्चन करेंगे कि खर्चा कहाँ करते हैं, तो सामने वाला ऑटोमेटिक आपको बताएगा कि बाजार में।
और यहाँ पे जैसी बाजार की तरफ वो पहुंचा, आपका प्लान बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल शानदार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाजार वो पद्धति है जिससे हिंदुस्तान काम हो खास हो बच नहीं सकता। अब बाजार क्या है इसके बारे में बताना। बाजार का 3 रूप है। पहला, बाजार क्या था, क्या है, क्या होगा। कंसेप्ट को क्लियर करेंगे तो इंसान को ज्यादा समझ में आएगी। बाजार क्या था, हम सभी साथियों को पता है, सदियों पहले मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, पैसे का प्रचलन नहीं था। उस समय की जो बाजार व्यवस्था थी वो थी वस्तु विनिमय प्रणाली सिस्टम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोल सिस्टम, जिसको आप बोल सकते हैं एक्सचेंज सिस्टम। अदला बदली का, आदान प्रदान का व्यवसाय हम बोला करते थे, जिसमें मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। उसके बाद अगर बाजार की पद्धति में बदलाव आया फ्रेंड्स, बाजार बदला है, यानी बदला था, बदला है तो बदलेगा, ये यहाँ से प्रमाण होगा। उसके बाद जर्मनी से शुरुआत हुआ सिंगल लेवल मार्केटिंग, जहाँ पे 80% लोग पैसा हिंदुस्तान के 20% के पास जाने लगा। इसको प्रूव करती है ट्रेडिशनल बिजनेस, जहाँ पे एक कंपनी होता है, हम लोग कस्टमर होते हैं। वी आर कस्टमर। हम जितने भी जूम ऐप पे जुड़े साथी हैं या हिंदुस्तान के 130 करोड़ आबादी है, सभी लोग किसी न किसी रूप में कस्टमर है फ्रेंड्स। और कस्टमर कोई भी सामान अपने घर में नहीं बनाता, कस्टमर कोई भी सामान अपने घर में नहीं बनाता, वो किसी न किसी के बगल यानी कहीं न, या तो कंपनी के हाथ से भी नहीं लाता। इस सामान को लाने का एक खास चैनल होता है। जैसे यहाँ पे कोई भी कंपनी सामान बनाती है तो वो रिटेलर से यानी बगल के दुकानदार, खुदरे विक्रेता के यहाँ से लाते हैं, वो अपने बगल के होलसेलर के यहाँ से लाते हैं, ये ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं, और ये CNF एजेंट यानी कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट के यहाँ से लाते हैं। तब जाके कंपनी होती है। कंपनी किसी भी सामान को बनाती है तो ये बीच वालों को देना चाहता है, और ये बीच वाला बोलता है कि जब तक कस्टमर का डिमांड नहीं आएगा मैं सामान नहीं लूंगा। और कंपनियां मजबूर होती है, क्योंकि मार्केट में एक कंपनियां 10 सामान नहीं बनाती, बल्कि 10 कंपनी एक सामान बनाती है। तो इस वजह से कंपनियां विज्ञापन करवाती है, एडवर्टीजमेंट कराती है, प्रचार करवाती है, टीवी, रेडियो, होर्डिंग, पेपर से। और आज तक कोई कंपनी वाला हमारे आपके पास नहीं आया कि मेरा विज्ञापन कर दो, क्योंकि आई एम नॉट सक्सेस, हम कामयाब नहीं है, हमें दुनिया जानती नहीं है। प्रचार करने वाले होते कौन है? दुनिया के सक्सेस आदमी, अमिताभ हो, ऐश्वर्या हो, धोनी हो। और ये प्रचार फ्री में नहीं करते हैं, करोड़ों अरबों लेते हैं। इसी प्रचार को देखकर हिंदुस्तान के 80% आदमी सामान खरीदना पसंद करते हैं और बोलते हैं प्रचार जो दिखाता है बिल्कुल सही, जबकि ये बेवकूफ बनाया जाता है। कोई कंपनी 5 में सामान बनाती है, मेरे को 10 में मिलता है, 50 में बनाती है, मेरे को 100 में मिलता है, यानी मेरे पॉकेट से 100 निकले, लेकिन मेरे पास 50 के सामान आए, 50 इन बिचौलियों घर में चला गया, आखिर 100 का 100 लगा किसका? उसके बावजूद भी और सारे प्रॉब्लम्स हैं। कंपनियां सामान ओरिजिनल बनाती है, कस्टमर को डुप्लीकेट मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी जितनी भी बात की जाए कम है। अब यहाँ पे गौर करेंगे आप तो कंपनी अगर नहीं रहेगी तो भी काम नहीं चलेगा, कस्टमर नहीं रहेंगे तब भी काम नहीं चलेगा। लेकिन कंपनी रहेगी, कस्टमर रहेंगे और बीच के बिचौलिया नहीं रहेंगे तो भी काम चल सकता है। किसी को कंपनी ने कहा कि 2 काम हम करेंगे, 2 काम आप करो, सामान हम बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आपका काम यूज करना, अच्छा लगे तो प्रमोट करना। और यहाँ पे एक रिलेशन बना कंपनी टू डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का, इसको बोलते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। इसी कंसेप्ट पे RCM काम करता है। सवाल आता है कि जब ये डायरेक्ट सेलिंग पे RCM काम करता है, आखिर RCM क्या है? तो RCM को थोड़ा सा जानते हैं। ये RCM का इंट्रोडक्शन जानते हैं, RCM का परिचय जानते हैं। ये कंपनी सन 1977 से मार्केट में काम कर रही है, ट्रेडिशनल बिजनेस के रूप में इस प्रकार के पद्धति से काम करती थी। सन 1986 में इन्होंने खुद कपड़ा का मिल लगाया। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान भिलवाड़ा की कंपनी है, छाबड़ा समूह की कंपनी है। सन 1986 में इन्होंने फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कपड़े का मिल लगाया। जिस समय में यह कंपनी टॉप 10 में हुआ करती थी, 10 में से एक स्थान रखती थी, विदेशों में कपड़ा एक्सपोर्ट करती थी। उस समय में 2000 अगस्त में पहली बार RCM डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अपने पास आया और मात्र एक प्रोडक्ट कपड़ा लेके आया था फ्रेंड्स। उन दिनों में ज्वाइनिंग मार्केट कपड़ा मिलता था। सन 2002 में FMCG में आ गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट, और आज इसके पास 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है। शुरू में इस कंपनी के पास एक डिपो था भिलवाड़ा के अंदर, आज 100 प्लस डिपो पूरे हिंदुस्तान में इसका फैला हुआ नेटवर्क है।
अगर मैं बात करूं, शुरू में एक पिकअप सेंटर था भिलवाड़ा के अंदर, आज हजारों पिकअप सेंटर पूरे भारतवर्ष में है, यहां तक कि बड़े बड़े 1 खुलने लग गए हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, सन 2000 में एक फैक्ट्री था कपड़े का, आज 100 से ऊपर इनकी फैक्ट्रियां पूरे हिंदुस्तान में है, हर राज्यों में है, फैलता जा रहा है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो एक लोगों से चलने वाली कंपनी, एक लोगों के विचार से शुरुआत होने वाली कंपनी आज 200 लोगों का परिवार बन गया और इस पूरे रूप को एक शानदार रूप में इन्होंने स्थापित किया आरसीएम वर्ल्ड के रूप में, जो देखने के बाद मन रोमांचित हो जाता है, सुकून मिलता है और अपने आप को कैरियर के रूप में आजमाने का एक बहुत बड़ा भरोसा मिलता है। आरसीएम वर्ल्ड हाउस जो 17 लाख स्क्वायर फुट में फैला हुआ है, इसके इतने बड़े विचार को जिन्होंने जन्म दिया, इतने बड़े विचार को जिन्होंने आत्मसंयम किया, इस बिजनेस का प्रेरणा, इस बिजनेस के जन्मदाता, इस बिजनेस के सीएमडी, इस बिजनेस के चेयरमैन त्रिलोचन छाबड़ा जी ने एक मजबूत रूप हम लोगों को प्रदान किया। अब सवाल आता है कि इस प्रकार के बिजनेस में आने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। इस बिजनेस में आने के लिए हमें 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ता। इस बिजनेस में आने के लिए 0 रुपया लगाना पड़ता है। केवल मात्र यहाँ पे आपको केवाईसी देनी पड़ती है, न पैसा लेना है न पैसा देना है, बल्कि आपको आधार या आपको वोटर आईडी का स्कैन किया हुआ देना है, मोबाइल नंबर देना है, बैंक पासबुक जिसमें आईएफएससी कोड प्रिंट हो, यहाँ पे पैन कार्ड है तो चलेगा, नहीं तो बाद में भी दे सकते हैं। यहाँ पे को अप्लीकेंट का नाम, जो नॉमिनी उत्तराधिकारी होंगे आपके बिजनेस के बाद, यहाँ पे आपको देना है डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी एंड अप्लीकेंट, और साथ में देना है मोबाइल ओटीपी जो आपके मोबाइल पे जाता है। ये ओटीपी देंगे तब जाके कंफर्मेशन होता है और आपके आईडी, आपके नंबर, आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाती है, जिससे आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर मिलता है और इस रेफरेंस नंबर पे आपको खरीदारी करनी पड़ती है। इस रेफरेंस नंबर पे सामान खरीदना है। फ्रेंड्स एक चीज बताइए, सामान खरीदना मजबूरी है कि शौक है? हाँ, हम मानते हैं कि सामान खरीदना हमारी मजबूरी है, लेकिन शौक हो सकता है कि हम लाल पहनेंगे या पीला, लेकिन कपड़ा पहनना हमारी मजबूरी है। यह शौक हो सकता है कि हम ब्रांड कौन सा यूज करें, लेकिन साबुन हो, नमक हो, तेल हो, हल्दी हो, मिर्च हो, बिस्कुट हो, भुजिया है, यूज करना हमारी मजबूरी है। तो हम आरसीएम से क्यों करेंगे? हम बात करते हैं, अगर आरसीएम और मार्केट से, आरसीएम से इन सामानों को खरीदते हैं तो 100% पक्का बिल मिलता है। मार्केट में पक्का बिल नहीं मिलता। पक्का बिल से रिलेटेड क्या है? पक्का बिल का मतलब है कि आपको नापतोल सही है, ओरिजिनल गारंटी है, टैक्स पेड है, लेकिन मार्केट में नहीं मिलता। यहाँ पे आपको मिलता है 100% फिक्स रेट। मार्केट में चेहरा देख के रेट बदल जाता है। आपके शहर में जो सामान आपको 20 में देगा, इस रंजित से वो सामान का कीमत 30 ले लेगा, क्योंकि मार्केट में चेहरा देख के रेट बदलता है। यहाँ पे आपको मिलेगा 30 दिन की मनी बैक गारंटी। अगर आपने 1 दर्जन बिस्किट का पैकेट लिया, आपने एक यूज किया, लगा कि बिस्किट बढ़िया नहीं है, तो 30 दिन के अंदर आप 11 रिटर्न करके पैसे वापस ले सकते हैं। मार्केट में बोलता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। यहाँ पे आपको मिलता है 10 से 32% पैसा बाई अकाउंट रिटर्न, योर रिपर्चेजिंग पावर। केवल खरीदने मात्र से आपको कुछ ना कुछ पैसे अकाउंट में आते हैं, जबकि आज तक हम लोगों ने मार्केट से लाखों रुपया खरीदा, हमारे को चवन्नी नहीं आया। साथ में इतनी बिजनेस की जानकारी रिप्रेजेंट करने आ जाए, सही से आपको बताने आ जाए, इसको प्रैक्टिस बार बार कर ले, तो आपको यहाँ पे इसके बाद जो मिलता है वो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी योर लाइफ, जिंदगी के अंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है, सक्सेस कैरियर मिलता है। एक ऐसा कैरियर जो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यहाँ पे 8% रॉयल्टी मिलता है, 5% टेक्निकल मिलता है, टोटल 45% मिलता है। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, इससे ज्यादा प्लान के अंदर अपने को फर्स्ट टाइम बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना प्लान अगर आप रखते हैं सामने वालों को, लेकिन सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस के साथ रखना। दूसरी बात है आंख में आंख डाल के बात रखना, आई कांटेक्ट होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। और इस प्रकार से अगर प्लान आप डालेंगे फ्रेंड्स, मेरा दावा है 100% उस व्यक्ति को प्लान पूरी तरीके से समझ में आएगा। इसके बाद कुछ नहीं बताना, अपने को प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि आरसीएम की क्या क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट का रेंज क्या है, और इस सारी चीजों को बताएंगे तो जाके अगर आप मैन टू मैन, पेन टू पेन प्लान दे रहे हैं तो आप क्या करें, आप सामने वाला को कैरियर बता सकते हैं, फ्यूचर बता सकते हैं, सिक्योरिटी बता सकते हैं, नेटवर्क का पावर बता सकते हैं, उसे और भी अपने लेवल पर जानकारी दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉमन लेवल पे बात करना, इतना चीज भी अगर आपको बताने आ गया तो कहा गया है कि जो शुरू हो गया जमाने का गुरु हो गया। शुरू होने पर देर फ्रेंड्स, इससे बढ़िया प्लान दिखाएंगे आप।
मेरे को पक्का भरोसा है जितने एनर्जेटिक साथी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने काबिल साथी आज हमारे साथ लाइव हैं, मैं गारंटी बोल सकता हूं हमसे बेहतर, हमसे शानदार, हमसे जानदार प्लान दिखाने का मादा आप रखते हैं। जरूरत है केवल प्रैक्टिस करने का, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इतना बेसिक रूप से लिख लीजिए कि आने वाला दिनों में सक्सेस बनना चाहते हैं तो बंदूक अपने कंधे पे चलाना सीखिए, अपलाइन को कंधों पे चलाना मत सीखिए। क्योंकि कहा गया है कि खेत में किसान, बॉर्डर पे जवान और आरसी में मार्केटिंग प्लान अगर आपको नहीं आता है फ्रेंड्स, तो आपकी न कोई इतिहास होगी, न कोई नाम होगा, न कोई पहचान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर बता दूं, मौका है आपके पास कि जूम पे अपने साथियों की संख्या बढ़ाने का, जूम नेटवर्क को बड़ा करने का, अगर बिजनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह ले जाना चाहते हैं, तो अपॉर्चुनिटी को मत गवाइए, सोइए मत कुंभकर्ण की नींद, लग जाइए फील्ड में। हमारी जीत है, आपकी जीत है, एक दिन हिंदुस्तान की जीत है। इन्हीं बातों के साथ JRCM, धन्यवाद।